प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जनवरी बुधवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्याएं 32 से 33, 37, 40 से 51 तक। जब दाऊद साउल के पास लाया गया तो उसने साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाए। इस पर शाऊल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढेलवांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा। उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था। उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जल के जानवरों को तुम्हारे मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इज़राइली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान ले कि इज़राइल का अपना ईश्वर है, और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता। प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला, उसे ढेलवांस में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे पर गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढेलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजय हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला। यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी, तब दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ आया। उसने फिलिस्ती की तलवार मयान से निकाली और उससे उसका सिर काटकर उसे मार डाला।
यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 तक। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वो उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि सामुएल का पहला ग्रंथ से लिया गया था। दाऊद साउल के पास लाया जाता है और वो साउल से कहता है कि फिलिस्ती के कारण कोई हिम्मत ना हारे, मैं उससे लड़ने जाऊंगा। तब साउल दाऊद से कहता है, तुम तो किशोर हो और फिलिस्ती लड़कपन से ही वीर है, वो तुमको हरा देगा। लेकिन दाऊद कहता है, ईश्वर ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से छुड़ा लाया, वो मेरा मदद करेगा। और तब साउल दाऊद से कहता है, जाओ। और दाऊद ईश्वर के भरोसे से आगे बढ़ता है। ऐसे किसी हथियार लेकर नहीं, बल्कि अपने हाथ में एक लाठी लेकर और नाले से 5 चिकने पत्थर उठाता है और अपनी झोली में डाल लेता है और ढेल बांस के साथ आगे बढ़ता है। और उधर सामने वो वीर योद्धा फिलिस्ती खड़ा है और वो दाऊद को देखकर कहता है, क्या तुम मुझे कुत्ता समझा? लाठी लेकर मेरे पास आ रहे हो? और वो दाऊद को कोसने लगता है। पर दाऊद हिम्मत नहीं हारता है। वो कहता है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, और भरोसे के साथ आगे बढ़ता है। और वो वीर अपने हाथ में तलवार भाला लेकर आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं, हमने सुना कि दाऊद अपनी झोली में हाथ डालता है, एक पत्थर निकालता है और ढेल बांस में लगाता है और फिलिस्ती के माथे पर मारता है और वो मुंह के बल गिर पड़ता है। और इस तरह दाऊद ने फिलिस्ती को मार डाला। वो फिलिस्ती था जिसे साउल भी डर रहा था, इस्राएली सैनिक भी डर रहे थे, लेकिन उसे प्रभु के भरोसे एक किशोर जो कि दाऊद मार डाला। आज के इस पहले पाठ में हम लोगों को सुनने मिला, विश्वास भरोसा के साथ घमंड का टक्कर होता है।
दाऊद का विश्वास, भरोसा प्रभु में, और उस वीर फिलिस्ती का घमंड अपने बल को लेकर, अपनी शक्ति को लेकर। यानी प्रभु में विश्वास घमंड को, शक्ति को, दुनिया की किसी भी ताकत को हरा देता है, खत्म कर देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं, मेरे जीवन में जो कर्जा हुआ है, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई कर रही हूं, मेरे जीवन में जो बीमारी है, मेरे परिवार में जो अशांति है, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी के बीच नहीं बनता, ना जाने जो भी परिस्थिति है परिवार में, ऐसा लगता है कि पहाड़ जैसा है, हम उसे हरा नहीं सकते। कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें यह कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु में विश्वास करो। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो प्रभु में विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम सहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। यदि मेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी हालत हो, प्रभु में जब विश्वास करेंगे, प्रभु हमारी मदद करेंगे उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और ऐसा ही हुआ दाऊद के साथ। वो प्रभु में विश्वास किया, इसलिए उसके जीवन में चमत्कार हुआ। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। अगर दाऊद विश्वास नहीं किया होता प्रभु में, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिलिस्ती को हरा सकता था। लेकिन प्रभु उसके साथ था क्योंकि वो विश्वास किया। इसलिए इस संसार में ईश्वर की हर संतान विजय प्राप्त कर सकती है। यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं अध्याय 5 पद संख्या 4 में, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है, वो विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। यानी इस दुनिया में ईश्वर की हर संतान विजय प्राप्त कर सकती है। किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कैसा भी हालत हो, सबके सब हम विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे। इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ चमत्कार करना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमें हिम्मत चाहिए, हमें ताकत चाहिए, हमें साहस चाहिए, और वह सब प्रभु से आता है। जब हम प्रभु में विश्वास करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे लगता है आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें एक मौका दे रहे हैं अपने विश्वास की जांच करने के लिए। मेरा रिश्ता मेरे प्रभु के साथ कैसा है, उस रिश्ते का जांच करने के लिए। कितना सशक्त है, कितना मजबूत है प्रभु के साथ मेरा रिश्ता। क्या दाऊद की तरह मैं प्रभु पर पूरी तरह भरोसा रखता हूं या भरोसा रखती हूं? अपने आप को देखने का समय है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु सभागृह में जाते हैं विश्राम के दिन, और वहां एक सूखे हाथ वाला इंसान था। प्रभु ने बीचों बीच खड़ा कर देते हैं
और प्रभु यीशु कहते हैं विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 27 में प्रभु यीशु कहते हैं विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। जो नियम कानून बनता है वो मनुष्य के लिए है। नियम कानून के लिए मनुष्य बनाए गए नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए नियम कानून बनाया गया है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उस इंसान को चंगा करते हैं और वहां जो फरीसी थे सब गुस्सा करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, प्रभु यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लग जाते हैं। प्रभु यीशु हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी दिन किसी भी परिस्थिति में किसी का भी भलाई हो रहा है तो वो कार्य करना उचित है। किसी भी व्यक्ति का भलाई हो रहा है तो करना उचित है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 13 में प्रभु यीशु कहते हैं मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। दूसरों के लिए हमारे दिल में कितना करुणा भाव है, कितनी दया है। मैं दूसरों के दर्द को क्या महसूस कर सकता हूं? दूसरों के परेशानियों को क्या मैं अनुभव कर सकती हूं? दूसरों के बीमारी को क्या मैं फील कर सकता हूं? दूसरों के अभाव असुविधाओं को क्या मैं अनदेखा कर सकता हूं या उनका मदद कर सकता हूं? सवाल है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मुझे लगता है आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं कि कठोर दिल प्रभु के चमत्कारों को रोकता है। कठोर दिल प्रभु के चमत्कारों को रोकता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 8 में अपना हृदय कठोर ना कर लो। आइए हम अपना हृदय प्रभु के लिए खोले, प्रभु को अपने जीवन में आने दें, अपने हृदय में आने दें। अगर हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है तो हमारा दिल प्रभु का कमरा है और उस कमरे में प्रभु को आने दें, प्रभु का स्वागत करें। मुझे लगता है आज के दोनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं कि प्रभु में विश्वास करो और करुणा दया भाव अपने मन में पैदा करो। दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करो, दूसरों की भलाई करो और अपना हृदय हमेशा प्रभु के लिए खोला रखो। कट्टर हृदय ना बनाओ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज के दिन को प्रभु के चरण में सौंपते हैं। अपने आप को प्रभु को सौंपिए, अपने परिवार को प्रभु को सौंपिए, अपने परिस्थिति को प्रभु को सौंपिए। प्रभु से कहिए प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरे विश्वास को मजबूत कर, मेरे दिल को उदार बना ताकि मैं दूसरों को समझ सकूं। मुझे करुणा से भर दे ताकि मैं दूसरों की भलाई कर सकूं। आज के दिन को तेरे चरण में सौंपता हूं मेरे ईश्वर। मेरे परिवारजनों को तेरे चरणों में सौंपता हूं, अपने काम धंधों को तेरे चरण में सौंपता हूं। हर परिस्थिति, हर पल, हर क्षण, सब कुछ को तेरे चरण में देता हूं। अपने आप को तेरे चरण में सौंपता हूं। प्रभु मुझे सुरक्षा प्रदान कर, मेरे साथ रह, मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं आज के दिन पवित्र बन सकूं, तेरे मार्ग पर चल सकूं। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।